Good morning everyone. In this lecture, we are going to discussing about Introduction to Micro and Macroeconomics. This is first chapter of Economics subject class 12th. So our content topic is what is economics, what is micro and macroeconomics, what is scope of microeconomics. So we covered 3 points in this lecture. First, Introduction to Economics. The word economics comes from the Greek word economia, which means family management or household management. Economics is a social science. Economics deal with the productions, distributions, exchange and consumption of goods and services. So here economics का रोल ये भी है कि जो प्रोडक्शंस होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एक्सचेंज करना, एक्सचेंज मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और कंज्यूम करना, कंजम्पशन करना, सो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रॉपर यूज़ करना. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़. नाउ डू यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट? These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Fritsch of Oslo University in 1933. So here, these two terms created by Ragnar Fritsch in the year 1933. Micro and macro. Micro means individual, single, or macro means total or aggregates. The two main branches of modern economics, micro and macroeconomics. So the term microeconomics is derived from the Greek word micros, which means small. The term macroeconomics derived from the Greek word macros, which means large. So हमने पहले ही जो माइक्रो और माइक्रो का जो इमेजेस था, इंडिविजुअल और टोटल. सो आपको ये भी याद रखना है माइक्रो और मैक्रोस के डिफरेंसेस. स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, demand and supply analysis, theory of factor pricing, rent, wages, interest, profit, theory of economic welfares, efficiency in productions, consumptions और overall economics. So वन बाय वन हमने इकोनॉमिक्स और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग्स अंडरस्टैंड किया. अब यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, सो इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो जो मार्केट में एक प्राइस फिक्स्ड होती है एक कमोडिटीज़ की, वो थ्रू मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होती है एक गुड्स की जो प्राइस होगी. Microeconomics deal with demand analysis, individual consumer behavior and supply analysis, individual producer behavior. So जो डिमांड एनालिसिस है वो कंज्यूमर साइड है, जो प्रोड्यूसर बिहेवियर है वो सप्लाई साइड है. सो इनके थ्रू मार्केट में जो एक कमोडिटी की प्राइस है वो फिक्स्ड होती है. थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, capital and entrepreneurs are the factors that contribute to the production process. So जो भी हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं उसके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं. हम इनको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स रिवॉर्ड फॉर लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो जो रिवॉर्ड मिलते हैं हमको, हमारे जो रिटर्न हमको आते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है. एक कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट मिलता है और लैंड पे हमको रेंट मिलता है और लेबर पे वेजेस. सो ये उसके रिवॉर्ड हैं. जैसे यहाँ पे इमेज इंडिकेट कर रहा है इनपुट्स और आउटपुट्स. सो यहाँ पे इनपुट्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. और यहाँ पे उसकी जो आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट्स में कार, हाउसेस, फूड और कंप्यूटर्स. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड.
theory of economic welfare basically deal with efficiency in the allocation of resource. So जो हमारे पास अवेलेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है उसको हम एलोकेट कैसे करना, जो हमारे रिसोर्स है, एंड एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अटेंड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल. सो यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है हम उसको ऐसा अटेंड करते हैं कि जो भी हमारे पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पहुँचाना. जो हमारे सोसाइटीज़ में लोग हैं उनको उनके पास तक वेलफेयर पहुँचाना, सब्सिडीज़ देना. एफिशिएंसी रिफर कैपेसिटी. एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी. जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए जो उनके लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन देना, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना. सो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो इन्वॉल्व्स है 3 एफिशिएंसीज़ में. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शंस में, कंजम्पशंस में और ओवरऑल इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी. सो हियर efficiency in production means producing maximum possible goods and services. Efficiency in consumption means distributions of produced goods and services, consumption to maximize total satisfaction of the societies. So here प्रोडक्शन भी करना है और मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन भी करना है, उसको कंजम्पशन भी करना है प्रॉपर वे से. ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज मोस्ट डिज़ायर बाय द पीपल्स. सो जो पीपल्स की डिमांड है हमको वो प्रोडक्शन भी करना है, वो प्रोडक्शन करके उनके पास डिस्ट्रीब्यूट भी करना है और मिनिमम प्राइस में. सो ये जो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशंस, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये इकोनॉमिक वेलफेयर है. सो इसमें हमने समझा कि प्रोडक्शन करना है फिर उसको कंजम्पशन भी करना है, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारे रिसोर्स. सो आई होप इट इज़ क्लियर.